जो भी चीज करो सबसे जरूरी है उस चीज को ओन करो। उसको अगर टिकमल एक्सरसाइज करोगे तो कभी अपना फुल मतलब ओन नहीं 100% नहीं दे पाओगे। तो कुछ जो भी चीज करो उसको ओन करो और जो चीज करो उसको एंजॉय करो। जब एंजॉय करोगे तो अपने आप 10 चीजें दिमाग में आएंगी कि और इसको कैसे बेटर कर सकते हैं और इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, तो वो चीज और अच्छे से निकल के आती है। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखो एंड जो बोलना है ना वो खुल के बोलो, पूरी बात बोलो। आधा बात मन में रखना, आधा वर्ड में यूज करना। वो तुम्हारे जो तुम बोल रहे थे मुझे दिख रहा था कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ है बोलने को, बट हाँ सर ये ऐसा है, ठीक है सर आगे चलते हैं। वो चीज भी तुम्हारे कम्युनिकेशन में चीज आ रहा था, तो उसके ऊपर काम करो। क्योंकि जो बोलना है वो पूरा बोलो, घबराओ बिल्कुल नहीं। घबराना वाजिब है, फर्स्ट टाइम अगर घबराहट होगी, मैं तो बोल रहा हूँ, बट धीरे धीरे तुमको उसके ऊपर तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे सर ने भी पहले बोला था कि आईना के सामने बोलो, वो तुम्हारे झिझक को हटाएगा। और जो मन में जो भी चीज तुम्हारे आ रहा है ना उसको बोलो, पूरी बात बोलो। आधा बोलना आधा खा जाने वाले जो हम लोग की आदत है ना उसको खत्म करो, ठीक है। जैसे तुम बोले ना कि उसके पास 85 सीट है, 40-45 भरा रहता है, हाँ? तो यही सब तुम्हारा काम शुरू होता है। एक डिजिटल मार्केटियर का काम यहीं से शुरू होता है। अगर उसको, उस लाइब्रेरी ओनर को तुम्हारे डिजिटल कंटेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, वो एक बिगर स्पेस ले सकता है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। एक मार्केटियर का काम यही है, उसके बिजनेस को बड़ा कर देना। ओके, हम ये सोच के नहीं बना रहे हैं कि अरे ये तो हमारा काम है। जब फिर ये चीज़ ना तुम जो कर रहे हो, तुम जो भी बनाए हो, ये भी बड़ा अपकमिंग चीज़ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये खास करके बिहार में तो है ही नहीं। और जो लोग कर रहे हैं ये काम, आउट ऑफ बिहार से करते हैं, यहाँ के लोग कराते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं इस काम के लिए। आप अगर इस चीज़ को अपने में ले आइएगा, आप विद इन अ ईयर आप एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं डिजिटल कंटेंट का, और ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर आपका लोकल दुकानदार 10-12 दुकानदार अगर आपके साथ जुड़ गए और उनकी बिजनेस बढ़ गई और वो आपको फीडबैक देना शुरू कर दिए कि हाँ इनके बनाए हुए डिजिटल कंटेंट से हमारा बिजनेस बढ़ा है, तो आप प्लेयर बन सकते हो। तो ये एक ऐसा चीज़ है ना कि ये आपको बड़ा ये भी सोचने का कि उसके पास जगह नहीं है। अगर तुम्हारे डिजिटल कंटेंट को लोग देखना शुरू किए और उसके पास अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। तो वो फिर तुमको क्रेडिट देगा ना कि अब तुम्हारे कारण ये होगा। जब तुम अपने लिए बोलने जाओगे कि मेरा अपना मैंने बनाया, मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो आप एक अपना, चलो अभी तो है, बच्चा लोग जैसे आएगा ना तब ले आना। ये एक चीज़ है। तो आप ये डिजिटल मार्केटिंग बड़ा अभी बहुत आगे आ रहा है, इस पर काम करिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। देखो, लास्ट बट नॉट लिस्ट, पहला है कि कर रहे हैं। एक बेहतर टीचर या मेंटर वही है जो बुक से नहीं अपने अनुभव से बताए। 3 बार मैंने MBA किया। फर्स्ट MBA टोटली डिपेंडेंट थे और यही अप्रोच के साथ थे, प्रोजेक्ट हो ही जाएगा। हमारे मित्र हुआ करते थे, तो वो जो बनाते थे बस उसी का थोड़ा सा करके हम भी प्रोजेक्ट, बाद में समझ में आया कि टोटल 2 साल बेकार हो गए। तो थोड़ा सा होश संभाले, होते 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 पिछले 3 साल से हम रंजन सर पर डिपेंडेंट हैं। अब चूंकि रिसर्च प्रोजेक्ट मैं खुद कर रहा हूं, तो अब लग रहा है कि नहीं, खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि अब 3 बजे रात में उठे हुए हैं, रिसर्च का डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल द थिंग्स, अब सर को नहीं उठाएंगे। जब तक खुद में विश्वास नहीं करोगे, खुद से देखिए मैक्सिमम क्या होगा, गलत हो सकता है, मैक्सिमम क्या होगा, लोग हंस देंगे, इससे ज्यादा नहीं ना। ये सब से धीरे धीरे करके आपको ऊपर उठना है, एक चीज। दूसरा, यहाँ अभी जितने भी स्टूडेंट हैं सब फॉर्चुनेट हैं, इंडस्ट्री से डायरेक्ट आपका मतलब इंटरफेस हो रहा है। सर सबका जो जर्नी रहा है, दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल है आप लोग को इस तरह का अनुभव, चूंकि कहाँ मिले।
आपने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई नहीं हुआ है स्कूल में, तो स्कूल के जगह कोचिंग क्लास पकड़े, कॉलेज पहुंचे नहीं, फार्म और सर्टिफिकेट के फेरा में जो है 3 साल ऐसे निकल गया। तो यही चीज को लेकर के जब आप इंटरव्यू रूम में, पहला तो है कि इंटरव्यू के लिए बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि अब जो फॉर्मेट है जस्ट दे आस्क कि सेंड योर सीवी और रिज्यूमे, तो पहला तो स्क्रीनिंग वहीं से हो जाता है और मैक्सिमम वहीं से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट डिड नॉट नो कि कैसे अपना रिज्यूम बनाए। क्लियर? इसलिए इस तरह का अगर इंटरेक्शन जहां भी मिले, कोशिश कीजिए कि निश्चित इंटरेक्ट करें इंडस्ट्री के लोगों से, ताकि हमारी जो कमियां हैं या जो लिमिटेशंस हैं वो हमारे सामने आ जाए, उस पर हम काम करना स्टार्ट करें। और उस दिन भी बोले, ना कोई ताकत परमानेंट है ना कोई कमजोरी परमानेंट है। स्वीकार करो, सुधारो, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट इट, रिमूव इट एंड मूव इट। ठीक? और इस प्रेजेंटेशन में पहले दौर आया मार्केटिंग में स्टैंडर्डाइज करने का, उसके बाद हुआ कस्टमाइज्ड करो, और अभी जो सर जो बोले कि अगर 50 है तो 50 फील होना चाहिए, और ये मार्केट चल रहा है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक? स्टैंडर्डाइज, कस्टमाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। बहुत